बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम में मातम गैर मशरू गैर माकूल है। क्या मतलब, ये मातम आखिर क्यों हो रहा है? अगर शहादत पर हो रहा है तो फिर भी गलत है, और अगर जुल्म पर हो रहा है तो फिर भी गलत है। असल में जो लोग मातम करने वाले हैं उन पर यह एतराज़ होता था कि शहीद तो जिंदा होता है, उस पर क्यों मातम किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने राह फिरार इख्तियार की और उन्होंने एक दूसरा अपनी तरफ से एक हीला निकाला कि हम तो जुल्म पर, उस होने वाले जुल्म पर मातम कर रहे हैं। तो याद रखें, अगर ये शहादत पर मातम है तो फिर भी गलत है, गैर शरई भी है, गैर अकली भी है, गैर माकूल भी है। जैसे देखें, आप अलैहिस्सलाम ने ये शहादत इतना अजीम मनसब है कि आप अलैहिस्सलाम इसको अपनी दुआ में मांग रहे हैं। लवदितु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह थुम्मा उहया थुम्मा उक़्तल थुम्मा उहया थुम्मा उक़्तल। आप अलैहिस्सलाम 3 मरतबा फरमा रहे हैं कि मैं दिल से पसंद करता हूँ। 3 मरतबा आगे फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर जिंदा किया, 3 मरतबा फरमा दिया। तो इतना अजीम मनसब है कि आप अलैहिस्सलाम दिल की अथाह गहराइयों से उसको तमन्ना कर रहे हैं कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत बार बार अता फरमा। इसी तरह हज़रत फ़ारूक़ आज़म की दुआ, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिक। तो वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमा और मेरी मौत अपने हबीब की शहर में मुक़द्दर फरमा, हबीब के शहर में मुक़द्दर फरमा, मदीना में। इसी तरह हर सहाबी को देख लें कि वो अपने दुआओं में इस दुआ को और जज्बे को दिखा रहा है, दुआ भी कर रहा है शहादत के लिए और कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ रहा है। और फिर इसके साथ साथ खासकर जिहाद के मौका पर उनकी दुआएं, ग़ज़वा उहद से पहले आप देखें बा सहाबा की दुआएं इस तरह की आपको नजर आ रही हैं। फिर शहादत के अमली जज्बात भी दिखाते हुए आगे बढ़ बढ़ कर तीर अपने सीनों पर खा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि शहादत उनके यहाँ कितनी मरगूब चीज़ थी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया था ना कि हमें मौत से डराते हो, हालांकि हमें मौत इस तरह महबूब है जिस तरह तुम्हें एक कुफार तुम्हें तुम्हारे यहाँ शराब महबूब है, इससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ मौत, शहादत की मौत महबूब है। इसी तरह जो है आप देख सकते हैं कि तादाद शुहदा आप अलैहिस्सलाम के दौर में 256 सहाबा शहीद हो रहे हैं। और इसी तरह जो है दौरे सिद्दीकी में देखें 2500, दौरे फारूकी में देखें 14,000, दौरे सिद्दीकी उस्मानी में देखें वहाँ 16,000। और इस तरह बाद में देख लें आप तो हज़ारों की तादाद में आपको शुहदा की एक फहरिस्त नजर आएगी। तो शहादत के जाम यूं नोश फरमाया करते थे वो। तो ये तो अजीम मनसब है। फिर शहीद जिंदा होता है और जिंदा पर मातम नहीं होता, और फिर शहादत एक सआदत है और सआदत पर मातम नहीं होता। ये हो गया एक सिलसिला। दूसरी बात ये कि जो लोग कहते हैं हम जुल्म पर मातम करते हैं तो वो भी गैर माकूल चीज़ है। वजह ये है कि हम देखते हैं जहाँ जुल्म होता है और जालिम कातिल जिंदा मौजूद होता है और मुतय्यन और नामजद होता है, तो ऐसी सूरत में हम उससे बदला लेने के लिए या उस जुल्म का मुदावा करने के लिए चंद सूरतें हमारे पास दुनिया में हैं। नंबर 1 कि या तो सब्र किया जाए और आखिरत पर उस मसले को छोड़ दिया जाए। नंबर 2, अदालत की तरफ, थाने की तरफ रुजू किया जाए, हुकूमत स्टेट की तरफ, और इंसाफ तलबी की जाए। और इसके साथ साथ नंबर 3, या सिरे से मुआफ कर दिया जाए, या जो है इसके साथ साथ वो जो है दियत वगैरह के मसाइल उस तरफ चला जाए, या फिर खुद कोई इकदाम कर ले और कातिल पर दावा बोल दे और ख़त्म कर दे उसे, या उससे बदला ले ले जालिम से। ये देखें, ये हमारे यहाँ होते हैं। लेकिन ये उस वक्त जब कातिल मुतय्यन हो कि इसने ही कत्ल किया या इस जालिम ने ही जुल्म किया है। मगर जहाँ इस तरह ना हो, यानी ना कातिल मुतय्यन हो और ना कातिल जिंदा हो, बल्कि उसकी हड्डियां भी गल सड़ चुकी हो शायद, और कोई उसका नाम और निशान भी ना हो, कोई पता ही ना हो, तो ऐसी सूरत में फिर भी हर साल जो है अपने आप को मारना, अपने सीनों पर जो है ऐसे हाथ मारना और अपने आप को जख्मी करना, खून बहाना और रोना चिल्लाना, दुनिया का कोई भी अक्लमंद अपने किसी भी जुल्म का ऐसे मुदावा करने वाला हमें नजर नहीं आता। बल्कि हम देखते हैं कि यही हजरात जो मुहर्रम में अपने साथ ये ज्यादती और जुल्म कर रहे होते हैं, मुहर्रम के अलावा इनके साथ खुद बड़े बड़े जुल्म भी कभी हो जाते हैं, लेकिन किसी जुल्म पर इस तरह ये मातम नहीं करते। तो ये क्या एक फैशन और नई एक चीज बना रखी है, हम इसको सोच सकते हैं कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म और सोची समझी साजिश है कि जिसके तहत वो चल रहे हैं कि जुल्म का मुदावा इस तरतीब से नहीं होता, वगरना अपने ऊपर होने वाले मजालिम या इसके अलावा होने वाले मजालिम का भी मुख्तलिफ मकामात पर वो इजाला करते
اور ادھر سے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے ظالموں نے جو شہید کیا تو رمضان میں وہاں بھی اس طرح کا ماتم والا سلسلہ شروع کرتے، لیکن وہاں حضرت علی جو حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور ان سے بڑے مقدس شخصیت ہیں، ان سے بھی زیادہ عظمت والی شخصیت ہیں، وہاں بھی اس طرح کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو اب جب قاتل مر کھپ جائیں اور معاملہ آخرت پر چلا جائے تو پھر تو نہ جو ہے پھر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں جی فلاں تھا اور اپنی طرف سے ایک نامزد کر لیں شک کی بنیاد پر اور کہیں جی ان کی آل اولاد یہ ہے، ان کا خاندان یہ ہے، تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، ان کو دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ان سے بدلہ لینا یا ان کو دکھانا یہ غیر شرعی بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے، یہ فلسفہ بھی۔ اگر عقل مند کوئی آدمی ہو، ذرا سی بھی عقل ہو، تو ان باتوں کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔